बायनोमियल। जी ऑर्डर वाइज चलते हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में किसी का कोई प्रॉब्लम? ऑर्डर वाइज फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट 10 क्वेश्चन मैंने उधर ना ऊपर से फिल्टर लगाना है, लेट और वो वाला सही वाला, ये यहाँ से देख लो। मैंने जब काम चेक करना होता है ना, मैंने यहाँ से लगाना होता है भैया फिल्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है ना, ठीक है, यहाँ के अंदर जब हम वर्क चेक करना शुरू करते हैं ना, तो उसके अंदर आता है डन लेट आ रहा होता है। मैंने ऊपर से फिल्टर लगाना होता है खाली लेट का और उसका, और वो मैंने बस जो इनका टाइम पे मैंने वो चेक कर देना, मैं बात खत्म। बाकी का जीरो लगा देना। अम्मी अबू से जिस दिन मैं बात करूंगा उस दिन मैं उनको बता दूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, और मुझे बस एक सेकंड देना है, ये ना पता नहीं जी इसका क्रॉप खराब हो गया। वो ये अपडेट आई हुई है इसकी सॉफ्टवेयर की, जीप स्टूपिड हो गया उसके बाद से। ठीक, ऑलराइट। समीर, मैं मतलब मैं टीचर बन जाऊँ अगर आप मुझे इजाजत दें तो, और आप स्टूडेंट रहें तो ठीक है। अपनी अपनी सजेशन, आज नया टॉपिक कराएं, फलाने दिन ये कराएं। जाहिर है काम नहीं किया हुआ ना समीर, होमवर्क नहीं ना किया हुआ मेरा बेटा। बेसिकली वर्कशीट के प्रॉब्लम करवाते हुए मौत उस दिन उस बच्चे को पड़ रही होती है जिसने काम ही नहीं किया होता। ठीक है, जिसने सारे भी ठीक किए हो ना, उसका भी फिर भी इंटरेस्ट होता है कि मैं देख लूं सर किसी और तरीके से ना सॉल्व कर दें, कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। ये जितने भी लोग हैं ना जिनकी वर्कशीट के प्रॉब्लम वाले दिन नींद आ रही है, मौत पड़ रही है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं देखे ना भाई। हाँ, हाँ चलो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करना है, कौन सा टाइप है? टाइप 2 है। CR+1 इज इक्वल टू 6CR x over 2 raised to power 6 minus r, 2 over x raised to power रेज टू पावर आर। अच्छा मैं अभी करवा दूं, मैं बस 10-10 करके यार कर दूँ। अच्छा समीर, मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, झूठा बंदा पकड़ा आ जाएगा ना। इंटू एक्स 6 माइनस आर ओवर 2 रेज टू। फिर टीचर को क्यों तंग कर रहे हो? अगर काम किया, अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो टीचर को काम कराने दो ना, मैं क्या करूँ? मैं इन गरीबों को अबेंडन कर दूं जिनसे नहीं सॉल्व हुए? मैं बेटी जो हमारे पास टर्म्स है इनको बाहर निकाल लीजिए। एक्स वाली एक्स रेज टू पावर 6 माइनस आर ओवर एक्स रेज टू पावर आर शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब हम कहेंगे बेटा एक्स रेज टू पावर 6 माइनस आर इज इक्वल टू बेटा जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 2r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 6 माइनस 2r इज इक्वल टू 2, 2r इज इक्वल टू 3, और r की सॉरी r की वैल्यू 3 आनी है, सॉरी, 2r is equals to 6, 2r is equals to 4 था, सॉरी यार मैंने गलत किया हुआ, मैंने गलत कैलकुलेट किया। 2r is equals to 4, और r की वैल्यू बेटा यहाँ से 2 आ जाएगी। ये r की वैल्यू हम पिक कर देंगे, और इनको पिक करके हम फिर पुट कर देंगे। तो ये r की वैल्यू हम पुट करेंगे, ऊपर पुट कर देंगे यहाँ पे। सो 6c2 x over 2 raised to power 6 minus 2 4 हो जाएगा, into 2 over x raised to power 2। नोट्स एंड
अच्छा इब्राहिम खालिद वर्कशीट्स पे इंस्टाग्राम के बारे में कौन से नंबर पे रिप्लाई किया हुआ है? कॉल कर लो ना इब्राहिम इस बख्तावर को। इब्राहिम मैं लिख लेता हूँ कहीं तो, लेकिन कॉल कर लो ना भाई। मैसेज किया हुआ मैसेज कई दफा नहीं भी देखती बता, पता नहीं स्किप हो जाता है वो लेवल्स वाले साइकोस के मैसेजेस के अंदर ना। 62 क्या होता है? 15 16 इंटू, चलो कटिंग कर लो। 15/4 एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ये जिसका प्रॉब्लम था यार जरा मुझे गो हेड देना, ही हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है अभी, हाँ। अच्छा जी, फर्स्ट 10 के अंदर कोई और क्वेश्चन? फर्स्ट 10 के अंदर कोई क्वेश्चन? यार एक मिनट देना जरा, मैं इसको ना साइड पे ओपन कर दूं। ये बड़ा स्ट्रेसफुल काम है इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना। ये डाउनलोड होके कहाँ गया होगा? ओहो। इधर तो नहीं है। स्ट्रेंज। डेसिमल में भी लिख सकते हैं जी बेटे, आप लिख सकते हैं बेटे, डेसिमल में लिख सकते हैं। इस तरह की कोई सख्ती नहीं होती डेसिमल फ्रैक्शन है, अनलेस के क्वेश्चन में पूछा हो। 9/4 जी ठीक है। 4 हमने करवा दिया था ना। फिजान 4 बेटा ऊपर करवाया हुआ है मैंने। 4 करवा दिया था ना गाइस, वो कंपेयर वाला। मुगीस ठीक है बेटा। अच्छा मैं देख देता हूँ। द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन, मैं एक्सपेंशन वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ बेटा। मुझे लिखवा दें जरा कितना आया था। 2 रेज़ पर 6 होता है बेटा 64 माइनस 192x प्लस 240 एक्स स्क्वायर था ना जी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 140 इज 48। तो बेटा ये है 1 प्लस 2x प्लस a एक्स स्क्वायर इंटू 2 - x होल रेज टू पावर 6। और इधर से हमने कौन सा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है? एक्स स्क्वायर निकालना है। सो पहले वाले को बेटा वर्टिकल लिख लें, 1 प्लस 2x प्लस a एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, इक्वल टू, हमारे पास आंसर में क्या आने चाहिए बेटे? एक्स स्क्वायर्स आने चाहिए। इब्राहिम कानों से तो काम ले ले, मैं 10 दफा तेरी बात का जवाब दे चुका हूँ। इब्राहिम बेटा, मैसेज का जवाब मैं 2 दफा दे चुका हूँ। बख्तावर को कॉल कर लो। कह तो रहा हूँ कॉल कर लो। एट टाइम्स मैसेज बीच में नीचे चला जाता है। ओह अच्छा। तो कोई बात नहीं। अच्छा अब बेटा देखो, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 40 एक्स से। 2x किससे होगा? -192x से। एक्स किससे होगा? 64। ठीक है। और बेटा अब आ जाए आगे, 240 माइनस 192 कितना होता है? -384 हो गया, प्लस 64 ax। और हमें आंसर पहले से पता था बेटा, 48x स्क्वायर आंसर था, क्वेश्चन ने बताया हुआ था। ठीक है। 9 वाला बच्चा देख लो यार जरा जल्दी से। सो दिस इज 240, 384, 64 इज इक्वल टू 48। ये राइट साइड का टोटल बताना बेटे। राइट साइड अमाद बेटा सेम होता है ना, टाइम के ऊपर ज्वाइन कर लिया करो बस। अमाद बेटे सेम लिंक होता है यार, गाइस सब लोग याद रखो, लिंक सेम होता है, इस टाइम पे बस ज्वाइन कर लिया करो। इब्राहिम ये सारे काम बख्तावर के मिल जान, ये मेरे काम है नहीं। ठीक है। हाँ, अच्छा राइट साइड का 192 और ए की वैल्यू क्या है? 3। इज ए 3? मोहम्मद एक सेकंड बेटा, मोहम्मद अहमद एक सेकंड बेटा, चलो आ जाए। कौन सा क्या? 6 का बी और 5 4। यार 4 मैंने खुद करवाया है ना।
गाइस ये देखो, ये याद है 4 हमने किया था, मेरी मेमोरी में है, मैंने 4 करवाया हुआ है। रिमेंबर वो जो ये वाला, ये 4 करवाया था ना हमने, जब मैंने कहा था कि आगे जाके 24 आएगा क्वेश्चन, वो भी इसी तरह का है, तो 4 ये पड़ा हुआ है। ठीक है, जिसके एंड में मैंने बताया था डोंट राइट योर क्वेश्चन। 5 की वर्किंग ये देख लो बेटे, जिसका 5 में प्रॉब्लम है इधर वर्किंग देखो, मुझे बताओ कहीं ट्रबल है। 5 भी किया था बेटे, 5 देखना। अब्दुल्ला बेटा मुझे देख के बताना, अगर क्लियर है तो मैं आगे चले जाता हूँ, कहीं ट्रबल है तो मुझे बता दो, मैं क्लियर कर देता हूँ। जिसका अब्दुल्ला क्या कह रहे हो बेटा? ओके ठीक है। अच्छा जी, उससे पहले कौन था? क्वेश्चन 2 में प्रॉब्लम आ रहा है। 2 कौन सा वाला है? ओके अच्छा जी, हमने क्वेश्चन में लिखे हैं और क्वेश्चन सेम टाइप्स। वो मुझे पता है ना, ये रुक जाते हैं कई दफा ना, शुरू शुरू में अटक जाते। 3x - 2/x। अच्छा एक बात सुनो, ये जिनको क्वेश्चन 2 टाइप वगैरह में प्रॉब्लम है, ये तुम लोगों ने तो बाकी कुछ भी नहीं किया होगा, क्योंकि ये तो बेस क्वेश्चन है। 5c1 tr+1 = 5c1 3x, sorry 5cr 3x raised to power। ओ अच्छा ठीक है, रुजा देख ले बेटा। 5 - r इंटू -2/x रेस्ट पर आर, ओपन कर दें। 5cr, फिर देख लें जरा उसका बेस स्ट्रक्चर देख लें। 5cr आर की वैल्यू देख लेना, जब वहां से गलती हुई होगी। इंटू 3 raised to power 5 - r, x raised to power 5 - r, -2 raised to power r, और x raised to power r। यहाँ से बेटा जी हम सिर्फ निकाल लेंगे x वाली टर्म्स को। मुझे बता देना मैंने कहीं गलत किया हो। हाँ अनम बेटा टैली कर लो ना, यहाँ से मेरे साथ टैली कर लो, ठीक है। वो मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि तुम लोगों से अगर ये नहीं हुए तो तुम लोगों से अगले वाले भी नहीं हुए होंगे। आई अंडरस्टैंड, गलती हुई हुई है कोई बेसिक। ठीक है, गलती की खैर होती है और मिल जाती है। 5 - r/x raised to power r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है इस दफा, तो x raised to power 5 - r इज इक्वल टू एक्स रेज पर कुछ नहीं है तो 1 होगा। 5 - 2r इज इक्वल टू 1। 4 इज इक्वल टू 2r, और r की वैल्यू यहाँ से बेटा 2 आ जाएगी। r की वैल्यू चेक कर लो, r की वैल्यू गलत होगी। r की वैल्यू को बेटा हम इस जगह पे जाके पुट करेंगे। 5c2 इंटू 3x रेज टू पावर 5 - 2 इंटू -2/x रेज टू पावर 2। 5c2 is 10, 3 raised to power c is 27x³ इंटू 4/x²। एक्स कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितना आ गया 1080। एक्स आंसर आ जाएगा, आई थिंक 1080, राइट? इज इट 1080? हाँ ठीक हो गया। जाजिम हाँ, यू कैन लीव, अगर मुश्किल क्वेश्चंस को एक आधे देखते हैं तो देख भी सकते हो। अच्छा जी, ठीक हो गया, 2 हो गया। 13 पे चलते हैं, चल चल ये देख देख लीजिए, 13 ये 13 देख लीजिए बेटा, 13 देख लीजिए। आमिना बेटे उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स मांगा था ना ऊपर। बेटे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में आमिना बेटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स मांगा था, तो खाली एक्स की इक्वल पुट करेंगे ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, आ जाइए 13 पे आ जाइए। 13 आसान है। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस
द कोफिशिएंट ऑफ x इज -30। ठीक है, एक टर्म से एक ब्रैकेट निकालनी। अच्छा पहले एक्सपेंशन कर लेते हैं, x क्यूब तक ले जाते हैं इसको। सो 1 प्लस 1 प्लस होल रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 6 प्लस 61 1 रेज़ टू पावर 5 ax रेज़ टू पावर 1। एक्सपेंशन का हुआ था ना 62 1 रेज़ टू पावर 4 ax का स्क्वायर 63 और आगे ही चलता रहेगा 1 रेज़ टू पावर 3 ax होल क्यूब आगे चलता रहेगा। लेकिन मैं बता देता हूँ मैं यहाँ क्यों रुक गया। 1 प्लस 6ax प्लस 62 होता है 15 a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 63 क्या होता है गाइस? गाइस 63 क्या होता है? मुझे बताना। 20। सो दिस इज 20 a क्यूब x क्यूब। अच्छा अब क्वेश्चन ने क्या कहा था? कोफिशिएंट ऑफ x इज 30। आपका कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है? 6a। दिस शुड बी -30। सो दैट मीन्स 6a की वैल्यू क्या होगी? -30। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। बात समझ आ गई? टाइप 2 से भी कर सकते थे, अरीबेस को टाइप 2 से भी कर सकते थे। ठीक है। अच्छा अब लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा था, ये आंसर नहीं था, ए आंसर नहीं था। क्वेश्चन ने पूछा कुछ और हुआ था। क्वेश्चन ने कहा हुआ था एक एक्स क्यूब वाली बताएं। दिस इज द एक्स क्यूब टर्म। सो 20 इंटू -5 का क्यूब एक्स क्यूब। तो बताना बेटा कितना आंसर आया? -2500 आया ना? -2500 आ गया। ठीक है, ये आ गया। मिसम मिसम बेटा मैं आइडिया दे दूं? आयशा बेटे ये देखो, पहले आप में से मैं आइडिया देता हूँ बेटा, एक सेकंड नहीं मुझे। अच्छा आयशा बेटे ये देखो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी इस चीज की एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो -30 है। मैंने इसको खुद एक्सपेंड कर लिया, जो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स था ना बेटे, उसको मैंने -30 के इक्वल रख दिया। एक्स का कोफिशिएंट 6a था बेटा, वो -30 होना चाहिए था, मैंने उन दोनों को इक्वल पुट कर दिया बेटे, तो यहाँ से मेरे पास a आ गया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा ये था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताओ, तो मैंने एक्स क्यूब के पीछे तो 20 ए क्यूब लगा हुआ है, तो मैंने इसके पीछे बेटा ये 20 ए क्यूब जो लगा हुआ था बेटे इसको लगा दिया, तो -2500 आंसर आ गया। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा कौन पूछा था? मेसन बेटा ये देखो, आप TR+1 वाला फॉर्मूला लगा के उसके अंदर पहले रिक्वायर्ड पावर x की पावर 1 पुट कर लेना, और वहां से बेटा अपना जो कोफिशिएंट आएगा वो आपका 6a आ जाएगा, उसको -30 के इक्वल पुट कर देना, वहां से भी आंसर आ जाएगा। फिर वहां पे r की रिक्वायर्ड पावर में x क्यूब पुट कर देना, वहां से r की वैल्यू निकाल के पुट करना, तो यहाँ से ये वाली टर्म आ जाएगी। वो लंबा पड़ता है उधर से। 13 17 का पार्ट 1। अच्छा मैं 17 करवा देता हूँ। ठीक है। ऑल राइट। कोऑर्डिनेट आज कोऑर्डिनेट तक शायद ना पहुंच सके, लेकिन आज इसके कर लेते हैं। 13। अच्छा एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। 18 वाले लोग, 18 वाले लोग पहले देख लें, पहले 18 वाले लोग देख लें। शाहिद बेटा लिंक का वेट ना किया करो बेटे, वो व्हाट्सएप कभी कभी ग्लिच कर जाता है। सेम लिंक होता है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द लिंक, यू हैव टू जस्ट ज्वाइन द क्लास एट द राइट टाइम। ठीक है। आप लोग गलत करते हो अगर आप लिंक का वेट करते हो। मैंने लिंक सेम ही इसलिए रखा हुआ है कि कभी कभी ग्लिच कर जाता है, व्हाट्सएप कई दफा ग्लिच कर जाता है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे से कई लोगों को स्किप कर जाता है वो। ठीक है। तो इसलिए लिंक का वेट नहीं किया करो, लिंक की जगह बेटे आप वो किया करो, टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लिया करो, प्रीवियस लिंक से सेम होता है। अच्छा बेटे उन्होंने कहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालना है इधर से। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में, ये एक यूनिक तरीका था, जरा देखना, ये जरा ट्रिक था। हमें आदत है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की, हमें आदत है यहाँ पे क्या करने की बेटा? मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करने की आदत है। ठीक है, ये क्या हो रहे थे? ये तो प्लस हो रहे थे। अगर दो टर्म्स प्लस हो रही है और हम उनसे एक्स क्यूब में आंसर चाहते हैं, तो उन दोनों टर्म से कौन सी टर्म सिर्फ ले सकते थे? इधर से भी एक्स क्यूब और इधर से भी एक्स, तभी तो वो ऐड होंगी। दोनों जगह से कौन सी टर्म ले सकते थे बेटे हम? एक्स क्यूब वाली टर्म ले सकते थे। मैं दानियल में करवाता हूँ बेटे।
अच्छा, तो दोनों जगह से कौन सी टर्म ले सकते थे हम? सिर्फ जब प्लस हो रही है तब तो हम इधर और कर ही नहीं सकते ना, वी हैव टू हैव द सेम टर्म। तो हम दोनों जगह से बेटे एक्स क्यूब वाली टर्म ले सकते थे, ठीक है, और दोनों जगह से एक्स क्यूब वाली टर्म हमने ले ली। यार यार गाइस, ये लिंक वाला मसला जो है ना, ये बेटा रोज सेम लिंक होता है, अपने अपने टाइम पे आना होता है। तुम लोग छोटे ओ लेवल्स के बच्चे हो, तुम लोग बैठ के लिंक का वेट करते हो, तुम्हें अभी तक नहीं पता लिंक से है। अभी देखो कितने सारे लोग अभी आ रहे हैं, सर अभी लिंक आया। गाइस प्लीज मेक श्योर यू ज्वाइन द क्लास एट द राइट टाइम, इट्स द सेम लिंक ऑलवेज। मैंने ये बात मैसेज भी करवाई हुई है। अच्छा, तो 18 में हमने क्या किया, हमने दोनों के अंदर, हमने 18 के अंदर बेटा हमने दोनों के अंदर क्या किया, इससे भी एक्स क्यूब वाली टर्म निकाल ली, इससे भी एक्स क्यूब वाली टर्म निकाल ली। इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों की एक्स क्यूब वाली टर्म्स को ऐड करके 90 एक्स क्यूब आंसर आना चाहिए, वहां से एक ही वैल्यू आएगी। और राइट, ओके यार, वो 3-4 मिनट का तो मिलन होता है ना फिर पूरा। अच्छा, एक मिनट मुझे कॉपी कर लेना, क्वेश्चन कॉपी करना है। अच्छा, मैंने 17 छोड़ा, 17 स्किप किया ना अभी तक। 17 नो टर्म इन एक्स स्क्वायर वाला ना, 17 किसका बेटा, जरा मुझे बताना। यही वाला करवाना है? चलो आप मुझे पहले, आप मुझे इसका ए पार्ट हो गया था ना? हाँ, ए पार्ट हो गया तो 17 का पहले देख के बता दो। ए पार्ट में जो बता दो, 17 के ए पार्ट में 1 - 3/2 होल रेज़ पर 6 से आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या आई थी, एक्स क्यूब वाली क्या आई थी बेटे? एक्स स्क्वायर वाली बता दें पहले। और एक्स क्यूब क्या आई? ठीक है, -135/2, ठीक है, ये सही है। अच्छा, गिवन दैट, अब जरा गौर से देखना, गिवन दैट देयर इज नो टर्म इन एक्स क्यूब, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझाया था मैंने, इसका मतलब समझाया था, क्या मतलब था बेटे? फाइनल आंसर इज 0x3, ठीक है। और ये कौन सा क्वेश्चन है? ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो अब हम सेकंड पार्ट के लिए, k+2x मल्टीप्लाई बाय 1 - 3/2x, इधर से हम एक्स क्यूब की टर्म्स निकालना चाहते हैं, तो इधर से तो क्या आएगा और +2x आएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, और मुझे आंसर में चाहिए 0x3। यहाँ तक फॉर्मेट याद आ गया? फर्स्ट पार्ट अहमद अली, टाइप 2 वाला फॉर्मूला लगा के बेटा, TR+1। 17 का फर्स्ट पार्ट ईमान, बेटे TR+1 वाला फॉर्मूला लगाओ, पहले एक्स स्क्वायर निकालो। टाइप 2 वाला क्वेश्चन है वो, फर्स्ट पार्ट जो है बेटा वो टाइप 2 के फॉर्मूला से। आंसर सही नहीं है। ईमान, एक दफा आर की वैल्यू 2 आनी चाहिए, और एक दफा आर की वैल्यू 3, देखना जरा, फिर मैं चेक करवा देता हूँ। तो ईमान फिर एक दफा कैलकुलेटर दोबारा रीयूज करो। ईमान ना -3/2 गलत की जगह कोई गड़बड़ ना कर रहे हो, उसके ऊपर पावर डालते हुए गड़बड़ ना कर रहे हो, देन आई एम श्योर अगर आपकी आर की वैल्यूज ठीक है, फिर आप कैलकुलेटर में गलती कर रहे हो। एक दफा जरा देखना, नहीं होगा मैं बता दूंगा।
इब्राहिम फर्स्ट पार्ट बेटे टाइप 2 फॉर्मूला से, दिस इज टाइप 2 वाला फॉर्मूला, जिसका एक टर्म नहीं निकालनी होती थी r+1 वाले फॉर्मूला से, ठीक है। टाइप 2 वाला फॉर्मूला लगाओगे वहां पे पहले एक्स स्क्वायर की जगह यूज करोगे, फिर एक्स क्यूब करोगे। एक्सपैंड भी कर सकते थे, एक्सपेंशन जो होती है ना वो जरा थोड़ा लंबा काम पड़ जाता है। एक्सपेंशन कई दफा ना शुरू में टर्म आ जाती है, कई दफा एंड पे जाके आती है ना। एक्सपेंशन में ना हमें ये नहीं पता होता ये टर्म आएगी कब, कई दफा पूरी एक्सपैंड करनी पड़ जाती है जी। के किससे मल्टीप्लाई होगा, 135 ओवर -135/2 एक्स क्यूब से, और ये किससे होगा 135/4 x² से। तो अब नेट कर लेते हैं इसको, दिस विल बिकम -135/2k, और ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 135/2 एक्स क्यूब। तो अब इन दोनों का टोटल 0 के इक्वल होना चाहिए, -135/2k प्लस 135/2 शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। गाइस जो लोग लेट आए हो बेटा, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं बायनॉमियल के, और प्लीज अगर लिंक ना आए, सेम लिंक है, सेम रोज उसी लिंक से ज्वाइन करना है। क्यों छोटे बच्चों की तरह तंग कर रहे हो। फातिमा 18 में दोबारा समझा देता हूँ बेटा। अच्छा जी, 11 का थर्ड पार्ट, एक मिनट, 11 का थर्ड पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डिटरमिनेंट से बच्चे 11 देख लो पहले, ये 11 में कुछ तो ट्रबल आता होता है। पहला पार्ट देख लो, पहला पार्ट तो आसान है, जरा मुझे एक्सपेंशन लिखवाना है पहले पार्ट की। ये जरा देखना, ये ठीक है जी नूरबक, यस बेटा। ये मुझे एक बात समझाओ, मेरी मेरी बात सुनो, मैं भाइयों वाली एक बात करते हैं, ठीक है। जिस दिन मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उस दिन सारे कहते हैं सर वो प्रॉब्लम्स करवा दे, ठीक है। जिस दिन मैं प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ उस दिन सारों को चुन लेके हम चैप्टर पढ़ा दे। चाहते क्या हो है, अच्छा टीचर मिला है, रास नहीं आ रहा, जाया करना चाह रहे हो ना तुम लोग। चाहते क्या हो तुम लोग, मतलब यार यकीन मानो, जिस दिन मैं टॉप अभी मैं चैप्टर शुरू करा देता ना, यहाँ रोना मत जाना था, सर प्रॉब्लम 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 रह गए, सर प्रॉब्लम्स कब करवाएंगे रे। सर ने प्रॉब्लम्स कराने शुरू कर दिए, लो जनाब एक नई स्कीम है बच्चों के पास, सर नया चैप्टर किस दिन कराना है आपने, ठीक है। बंदा मैं बेसिकली यार मैं अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर देता हूँ ना, कि यार क्या है इनको, ये कहाँ खुश होंगे। आई थिंक देर इज नो रिवॉर्ड इन दिस गेम। हाँ, फोटोकॉपी करा लेता हूँ अपनी, तुम लोग अपने अपने हिसाब से करा लो। नो टर्म एक्स क्या मतलब है, फाइनल आंसर इज 0x। चलो टाइप 1 का क्वेश्चन है, बना लो लेआउट बना लो, 1 - 2x इंटू 1 + ax। यहाँ से 1 और -2x आएगा, मल्टीप्लाई। अब तो सोचना भी नहीं पड़ता, जिन लोगों ने क्वेश्चन ज्यादा कर लिए हैं उनको पता है इस लेआउट की सबसे बेस्ट बात ये है कि इधर सोचना ही नहीं पड़ता हमें, ठीक है। ऑल राइट, और 1 को किससे करेंगे, 5ax से करेंगे, और 2x को किससे करेंगे, 1 से। सो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5ax और -2x, और हमें पता है कि 5a -2 शुड बी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.4, यहाँ तक करेक्ट है, ठीक हो गया। फॉर दिस वैल्यू ऑफ ए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सपेंशन, ठीक है।
अच्छा जी, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है हमने, फिर अगेन ये तो टाइप 1 है, ठीक है, 1 - 2x। अब हमें सेम चार्ट डिफरेंट तरीके से बना लेना था, एक्स स्क्वायर के लिए बना लेना था 5 से। अब एक्स स्क्वायर निकालना चाहते हैं हम, तो 1 - 2x यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू, मुझे एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए यहाँ से, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, ये कितनी होगी? सो 1 किससे होगा जी मल्टीप्लाई, 1 हो जाएगा 10a² एक्स स्क्वायर से, और 2x किससे हो जाएगा बेटा, 5ax से हो जाएगा। सो दिस विल बी 10a² एक्स स्क्वायर और -10ax। तो अब इसका मतलब होगा कि हमारी जो टर्म है दैट विल बिकम 10a² -10a, ठीक है। सो अब हमें वैल्यू पता है 0.4 है जी, 2.4, 2/5 लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। बताइएगा बेटा, क्या आंसर आ रहा है, बच्चे बताना। नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो हमारा स्टार्ट होना है दैट इज सर्कल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। सर्कल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री अगला चैप्टर, बड़ा आसान सा सेक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मेजर सेक्शन है, ठीक है, वो स्टार्ट होना है कल से। और प्रॉब्लम साथ साथ चलते रहेंगे जी। बेटा मैं 24 करवा देता हूँ, मानो 24 जो बिल्कुल 4 की तरह का है बेटे। मुझे आंसर बोलो यार, -12/5, -12/5, सो दिस इज -12/5 या -2.4x²। अच्छा, जिनका ये 11 वाला पार्ट जिसका प्रॉब्लम था वो हो गया आई थिंक। थर्ड पार्ट टाइप 1 की तरह ना शयन, बिल्कुल टाइप 1 की तरह, एक्स स्क्वायर की टर्म निकालनी है, तो अब आप एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड में रख लोगे। अच्छा, 24 में एक दफा पहले करवा दूं, ताकि ना 24 का बड़ा मसला होता है, ज्यादा लोगों को होता है, कुछ क्वेश्चंस का मुझे पता होता है जिनका ज्यादा लोगों को मसला है, वो जरा मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। 21 किसी का मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि 21 गलत है। 21 और 28 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 28 मैंने लिखवाया था कि ना करना। ओके, चलो गाइस आज 20 भी करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ। अच्छा अच्छा, ना रो यार, 20 भी करवा देता हूँ, ना रोया करो, क्या हो गया, भागा थोड़ी जा रहा हूँ, इधर तुम लोगों के साथ ही हूँ। अच्छा, फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब मसला ये कि कौन सी टाइप है, इस पे एक्सपेंशन करनी पड़नी है, हमें एक्सपैंड करना पड़ना है। नाउ वी आर बाउंड कि हमने इसको एक्सपैंड ही करना है। कहाँ तक एक्सपैंड करना है गाइस, पावर देख लो, कहाँ तक एक्सपैंड करना है, कहाँ तक एक्सपैंड करना चाहिए बेटा हमें इसको, एक्स स्क्वायर तक एक्सपैंड करना है, एक्स क्यूब नहीं लेके आना हमने, ठीक है, याद रखना। सो 1 - 2x होल स्क्वायर, इसको भी एक्सपैंड कर ले बेटा, 1 - 4x + 4x² हो गया, a² - 2ab + b², ये हो जाएगा बेटा 1 raised to 6 + 6c1, 1 raised to 5, ax raised to 1 + 6c2, a raised to sorry, और ax raised to 2, ठीक है। पावर 3 तक तो जाना ही नहीं था। सो दिस हैज बिकम 1 - 4x + 4x² और दिस विल बिकम 1 + 6ax। ये 62 होता है, 15 होता है ना, 15a² x² हो गया, ठीक है ऐसा। ठीक है, अब बेटे जरा देखिएगा, मैं ओपन करने लगा हूँ ब्रैकेट, तो मेरे पास बेटा 1 से तो जो मल्टीप्लाई होंगे तो वो तो तीनों ठीक होंगे, so इट विल बी 1 + 6ax + 15a² x², ठीक है। उसके बाद बच्चों अब हम आ जाते हैं, ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं भाई -4x, तो 1 से तो हो जाएगा, 6ax से भी हो जाएगा, -4x -24ax², ठीक है। अच्छा, 34 करा देता हूँ, हाँ सबर सबर सबर। अच्छा, और अब अगला वाला, अच्छा, कैन वी मल्टीप्लाई दिस इससे, वुड दैट बी राइट, वुड दैट बी राइट गाइस, मुझे बताना, यस नो, क्यों, वजह, कहाँ तक एक्सपैंड करना था, एक्सपैंड कहाँ तक करना था, एक्स स्क्वायर तक करना था ना, ये क्यूब में जा रहे हैं हम, हाँ ठीक है। सो आई एम जस्ट गोना लीव दिस, ये एक आइडिया था बेसिकली। अब 4x² तो सिर्फ 1 से ही होगा ना, 4x², आगे करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब दिस विल बिकम 1 + 6ax - 4x + 15a²
-24 सॉरी a स्क्वायर x स्क्वायर। अच्छा बेटा ये देखें 1 प्लस 6a माइनस 4x हो गया प्लस 15a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 4x स्क्वायर। मैंने x वाली टर्म्स अलग कर ली, x स्क्वायर वाली टर्म्स अलग कर ली। ठीक है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 है। दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ने क्योंकि एक्सपैंड करने को कहा था तो अब हम टेबल नहीं बना सक रहे थे, हमें सारा एक्सपैंड करके देखना था। क्वेश्चन ने कहा था कि भाई हमने इसकी एक्सपेंशन पहले से निकाली हुई है और उसका आंसर है 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं बेटे, यहाँ से वी कैन कंपेयर कि 6a माइनस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। और बेटा 15, ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों चीजों को कंपेयर कर लेंगे। 6a माइनस 4 इज इक्वल टू -1, 6a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ चलते हैं तो b किसके इक्वल आ गया, 15a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 4। तो बेटा आ जाएगा 15 इंटू 1/2 a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 4। बेटा देख लें कितनी है। बेटा क्या नेगेटिव क्यों लिया बेटा, यहाँ -1 होगा ना, इसका कोफिशिएंट -1 होगा ना बेटा हारिस। एक्स का कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट से कंपेयर कर रहा हूँ ना बेटा मैं, कि हमने जो एक्सपेंशन निकाली और जो क्वेश्चन की एक्सपेंशन थी उसको इक्वल पुट कर दें। ठीक हो गया, तो 24 एक दफा मैं जूम आउट करता हूँ, एक दफा आराम से अप्रोच देख लीजिए। क्वेश्चन ने खुद कहा था कि पहली 3 टर्म्स निकालनी है एक्सपेंशन में, इसलिए हमने टेबल नहीं बनाया और हमने पूरी एक्सपेंशन की बेटा, पूरी एक्सपेंशन की। शोएब एक मैजिक ट्रिक करके दिखाऊं, एक एक हिडन सीक्रेट गेस करके बताऊं। वो ये है कि तूने क्वेश्चन नंबर 24 पहली दफा देखा है और तूने इससे पहले अटेम्प्ट नहीं किया हुआ। सच सच बता दे, नहीं किया हुआ ना, हाँ नहीं किया है ना, हाँ। तो ए लेवल में ऐसे ही है, ए लेवल में अगर क्वेश्चन आपने खुद नहीं अटेम्प्ट किया हुआ ना और आप पहली दफा एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो तो वो बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरती है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन मुश्किल है, टू आपके ब्रेन ने उसको प्रोसेस ही नहीं किया हुआ। ठीक है, तो वो जब आप सुनते हो डायरेक्ट सोल्यूशन देखते हो तो वो समझ ही नहीं आता। अच्छा, रिजा बेटी वो जो ऊपर मैंने सर्कल किया हुआ है, रिजा मेरे पास हिंट ये था, आई हैड टू फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स इन एक्सपेंशन। ठीक है, अरीबा बेटे देखो, मैंने जब एक्सपेंशन की तो 6a माइनस 4 आया मेरा एक्स का कोफिशिएंट। क्वेश्चन ने जो एक्सपेंशन की है उनका एक्स का कोफिशिएंट -1 आया हुआ है, माइनस एक्स है ना वो उनकी टर्म। तो मेरा एक्स का कोफिशिएंट और उनका एक्स का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए था। मेरा एक्स का कोफिशिएंट और उनका एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए था, सेम। अच्छा 20 काफी पॉपुलर डिमांड है, जरा एक सेकंड मुझे रुक जाए, 20 करवा लेंगे। ओहो 20 पे क्यों अटके हुए हो गाइस, 20 तो वो है टाइप 3 है, सब्स्टिट्यूशन था। क्लिक नहीं किया ना तुम लोगों को, 20 वो सब्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, 20 का ए पार्ट अगर हम कर लें, जरा मुझे फिल करवा देते हैं प्लीज। 32 माइनस कितना वाई, -80y प्लस 80y स्क्वायर, मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं है, बस जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम मेमोरी। मैं करवा दूंगा साले, कोई बात नहीं, कोई 1-2 क्वेश्चन आज रह भी जाएंगे, मैं बाद में भी करवा दूंगा, ना परेशान होया करें। भाई मैं लेट सबमिशन इस दफा चेक ही नहीं कर रहा, लेट सबमिशन का कोई मजाक नहीं है। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट में देखो बेटा। अच्छा गाइस, लेट सबमिशंस आर मार्क 0 बिकॉज सेशन खत्म होने वाला हो जाता है और मैं ना सिर्फ पीछे से कैचअप कर रहा होता हूँ। वो सर मैं तब करवा दूंगा, मैं तब करवा दूंगा, मैं यहाँ गया था, मैं वहां गया था।
जब वेकेशन खत्म हो जाती है, फिर एकदम से सडनली सबके रिश्तेदार बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आज यहाँ चले गए थे, वहां चले गए थे, उससे एक पर्सनल इशू हो गया था। ये पर्सनल इशू क्या होता है मुझे बताओ ना जरा। ये पर्सनल इश्यूज तो सारे पर्सनल होते हैं, ठीक है, जो घर पे हो रहे हैं। ये पर्सनल इशू कौन सा है तुम लोगों का जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा? ठीक है, हाँ, पर्सनल इशू हो गया था आज। ठीक है, काम करो ना यार, मेरी बात सुनो। क्या मैंने, मेरा सिर्फ एक मासूम सवाल है, एक छोटा सा सवाल है मेरा। वो सवाल ये है कि क्या मैंने तुम में से किसी को भी जबरदस्ती साइन अप करवाया इस सेशन के लिए? नहीं करवाया ना? तुम लोगों ने सोचे समझे हुए साइन अप किया कि हमने ये क्लास लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि हमारी समर वेकेशन जाया ना हो, सर हमें ऑर्गेनाइज करके काम करवा देंगे। इसी यही सोच के लिया था ना। अब जब सर कोशिश कर रहे हैं तुम्हें ऑर्गेनाइज करने की, तो तुम उनको बहाने मार रहे हो। समझ आए? तो दैट इज, मैं तुम्हें सिर्फ लॉजिक ऑफ थिंग समझाता हूँ कई दफा कि भाई इलॉजिकल बात है जो तुम लोग कर रहे हो। मुझे क्या, एक सेकंड, तुम्हें पता है ना मुझे क्या है, मेरे मुझे पैसे आएंगे ना। मुझे कैसे पैसे आएंगे? तुम ये वाला सेशन गंदा लोगे, तुम्हें फिर से ठीक सेशन एक लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मुझे तो पैसे आएंगे, लेकिन गलत बात है ना यार, वो बेसिक लॉजिक नहीं उसकी सेटिस्फाई होती ना, कि भाई फिर सेशन क्यों नहीं हुआ है मेरे बच्चा। अच्छा गाइस, ये देखो बेटे, यूजर रिजल्ट इन पार्ट वन ये सब्स्टिट्यूशन था। ठीक है बेटे, ये y है और ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये y है और ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो बेटे जहां जहां पे y है, ये याद है, ये हमने क्वेश्चन किया भी था इस तरह का एक। तो हम एक ही, हमने कौन सा निकालने, क्वेश्चन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना। ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। अच्छा, तो ये हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए। तो अगर इसको ओपन में, 32 माइनस 160x प्लस 80 एक्स स्क्वायर प्लस 80, इसको अगर ओपन कर लें तो बेटा ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस आता है माइनस 2 2 4 x क्यूब प्लस x⁴। अब आई डोंट वांट टू राइट एनीथिंग एल्स, आई जस्ट वांट टू राइट दिस प्लस 80x स्क्वायर एंड प्लस 320x स्क्वायर। बाकी तो सारी डिफरेंट पावर्स है ना, बाकी सब डिफरेंट पावर। ये इसी तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन करवाया था बेटे। ठीक है, सो 320 प्लस 80 कितना हो गया बेटा? 400x स्क्वायर आ गया। ये आसान था ना, ये बिल्कुल वो था, ये दिस वाज टाइप 3। टाइप्स जरा थोड़ी सी रट्टा मारे करो, काम आ जाती है जिंदगी में। ओए, अच्छा, 1 घंटा लगे सबमिशन, लेट सबमिशन। भाई लेट लेट है, 1 घंटा लेट या 10 घंटे लेट, ठीक है ना कोई। यार वो पता है वो मसले, फिर देखे ना ये वाले वेरिएबल्स आ जाएंगे सर। 1 घंटा लेट, अब वो जो 1 घंटा लेट है उसका कंपैरिजन बनेगा 2 घंटे लेट वाले के साथ। तो मतलब मैं क्या करूंगा, मैं तो यही खेलता रह जाऊंगा। पर स्टिल नॉट, हाँ चेक तो नहीं है जाजिम, मेरी बात सुनो, मशीन तो नहीं हूं ना यार, चेक कर देता हूँ, सब्र कर लो। और चलो, अच्छा अब कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो कल करेंगे, कल नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, मुझे पता है, मुझे पता रहते हैं, 4 5 सवाल रहते हैं प्रॉब्लम्स, मुझे पता है, ठीक है ना। तो अ, वो हम करेंगे कल, नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और कल हम वो भी करेंगे। ठीक है, चलो, ओके ओके। अच्छा देखो, मैं एक दफा चांस पता है क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जिन लोगों ने अभी टाइम पे सबमिट करवाई होती है ना, वो अगली दफा नहीं करवाते, और वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं सर लास्ट टाइम हमने टाइम पे सबमिट कराई थी, ये हमारा पहला चांस है, हमें यहाँ पे पहला चांस दे दो। ठीक है, तो ये एक फिर दिस इज अ पेंडोरा बॉक्स दैट आई डोंट वांट टू ओपन दिस टाइम। आई डिड दैट लास्ट ईयर एंड दिस वाज नॉट नाइस। ठीक है, तो आई नो एवरी ट्रिक इन द बुक। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। ठीक, देखा कितने जीनियस है, सोची अप्रोच, सोची कभी तुम लोगों ने कि मैं पहली दफा चांस दे दिया, मैंने लास्ट ईयर दिया ना। ठीक है, तो अगली दफा ना कुछ लोगों की सबमिशन नहीं आई, मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा भाई हेलो, लेट सबमिशन का तो मजाक ही नहीं था। सर वो हमारी लास्ट टाइम जो थी ना, वो पहली दफा थी, वो टाइम पे थी, ये हमारी पहली लेट सबमिशन है, तो इसको एक्सेप्ट कर लें। तो वो फिर टू मच हो जाता है। चलो काम करो, जल्दी जाओ। अच्छा कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और कल नया चैप्टर भी है, कल नया चैप्टर भी है, 10 चैप्टर्स हैं सर। यार सर, सर नौशेर को कहना सर रिजाइन करते, गुड लक।
डीलिंग विद रियान। थोड़े दिनों बाद म्यूट कर देंगे उसको। चलो ओके गाइस, ठीक है, कल सर्कल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना बेटा। ठीक है, चलो ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।